students, after the discussion of pharmaceutical aids, today we will discuss the another topic of the pharmacognosy, that is miscellaneous natural drugs. So let's begin with the introduction of the miscellaneous natural drugs. What are miscellaneous natural drugs और miscellaneous natural agents, ये क्या होते हैं? हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, जैसे एंटीपायरेटिक क्या होता है एंड लग्जेटिव्स, कार्मिनेटिव्स क्या होती हैं और कौन कौन से ड्रग्स इसके अंडर आ जाती हैं। कार्मिनेटिव्स के बाद एंटीटसिव्स। तो इस तरह से हमने काफ़ी कैटेगरीज डिस्कस की थी जिसमें डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंस डिस्कस किए थे जिनका पर्टिकुलर जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। अगर कार्मिनेटिव ड्रग है जैसे फेनल हो गई, उसका क्या है, मेजर एक्शन क्या होता है, मेजर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, कार्मिनेटिव ड्रग की तरह वो एक्ट करती है। लेकिन जो मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स हैं ये क्या होती हैं, जब कोई भी ड्रग्स, कोई भी एजेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना शो करते हुए वेरियस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्टिकुलर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एजेंट है जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म कर रहा है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो गई, अल्सर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहा है, या फिर डिमल्सेंट की तरह भी यूज़ हो रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर रहा है। तो वो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की उसमें यूज़ किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए डिफरेंट जो डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो वो किस में आ जाते हैं, मिसलेनियस ड्रग्स में आ जाते हैं। नेचुरल इसलिए लगा है क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोग्नोसी में नेचुरली जो सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं हमें नेचुरल सोर्स से, चाहे वो प्लांट सोर्स हो, एनिमल सोर्स हो, मिनरल्स हो, वो सारे नेचुरल ड्रग्स हो गए। तो मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो डिफरेंट वेरियस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ न्यू फर्स्ट मिसलेनियस नेचुरल ड्रग, दैट इज लिकोरिस। तो हमारी पहली मिसलेनियस जो ड्रग है वो क्या है, लिकोरिस। लिकोरिस जो ड्रग है ये घरों में बहुत इजीली, जो आपके घर है इसमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत बार, कई बार खांसी हो जाती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ी सी मुलेठी इसको मुंह में रख लो तो आपकी जो खांसी है या खराश है या गले में दर्द हो रहा है उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो यही होती है लिकोरिस। ये एक तरह की रूट होती है, तो सिनोनिम में इसको लिकोरिस रूट भी कहा जाता है। लिकोरिस रूट, और ये लिकोरिस रूट का बोटेनिकल नेम होता है ग्लाइसीराइजा। और इसको जो बहुत कॉमन नेम हमारे घर में इसको यूज करते हैं, दैट इज मुलेठी। तो डिपेंड करता है, अलग अलग जो एरियाज होते हैं एरिया वाइज भी इनका नाम अलग अलग होता है। तो मोस्ट कॉमनली लिकोरिस रूट कहा जाता है, इसको ग्लाइसीराइजा कहा जाता है और मुलेठी भी कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स। कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है, तो ये एक तरह का रूट है, आपको बताया रूट होता है या फिर स्टोलन होता है। स्टोलन क्या होता है, एक तरह की क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। हॉरिजॉन्टल स्टेम मतलब कि एक स्टेम होती है, रनर की तरह होती है, एक पेड़ के ऊपर जो लिपटी हुई होती है उसको कहते हैं, या फिर ये रूट्स भी होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, पील्ड और अनपील्ड रूट्स एंड स्टोलोन्स ऑफ प्लांट। कौन से प्लांट का होता है, मैंने बोटेनिकल नेम बताया उसका ग्लाइसीराइजा होता है। तो ये क्या, कहाँ से मिलता है हमें, ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा। इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड एंड अनपील्ड roots and stolons of plant। ग्लाइसीराइजा
ग्लाइसिरेजा ग्लैब्रा है, इसका बॉटैनिकल नेम है, यहाँ से ऑब्टेन होता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये जो लिकोरिस होती है या फिर मिलेटी होती है, ये भी डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च होती है जिसको कैप्सिकम कहते हैं, रेड कैप्सिकम भी आती है एंड येलो कैप्सिकम भी आती है, ग्रीन कैप्सिकम भी आती है। वैसे इसकी वैरायटीज होती हैं जिसमें स्पेनिश लिकोरिस आती है, पर्शियन लिकोरिस आती है एंड रशियन लिकोरिस। डिफरेंस क्या होता है इसमें? जो स्पेनिश होती है उस पर पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं, पर्शियन में वायलेट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, और जो रशियन होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी इलोंगेटेड होती हैं। सो अगर हम बात करें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इसकी वेराइटीज होती हैं 3 तरह की, स्पेनिश विद पर्पल फ्लावर्स, पर्शियन विद वायलेट फ्लावर्स, रशियन विद इलोंगेटेड रूट्स। तो ये इसकी वेराइटीज हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मॉर्फोलॉजी और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है? आपने देखा होगा मुलेठी कैसी होती है, तो ये होती है मुलेठी, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की होती है। रूट और स्टोलन्स की बात करें इस टाइप की होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है ये। कलर इसका येलोइश ब्राउन कलर की होती है और इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर फेंट होती है, बल्कि बहुत ही धीमी होती है। और टेस्ट इसका, अगर आप इसको मुंह में रखोगे टंग पे तो बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है इसका, मीठा टेस्ट होता है। साइज की बात करें तो साइज इसका अप्रॉक्स होता है कि 20 to 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है नियर अबाउट। ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह की ये जो होती है, कोई ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्ट साइज ये होता है, अप्रॉक्सीमेट साइज होता है। तो इस तरह की मुलेठी होती है, ये आपको दिखा दी मैंने। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल कंपोजिशन। कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? तो केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। इसमें सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं? एक तो ग्लाइसिराइजिन एंड ग्लाइसिराइजिक एसिड। ग्लाइसिराइजर से ही बन जाएगा, ग्लाइसिराइजिन ग्लाइसिराइजिक एसिड, ग्लाइसिराइजिक एसिड। These are the saponin glycosides which are present in the licorice. ये जो ग्लाइसिराइजिक एसिड है ये एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। आपको ग्लाइकोसाइड में करवाया था शुगर मोइटी एंड नॉन शुगर मोइटी, जिसमें ग्लाइकोन एक ग्लाइकोन पार्ट के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो इसमें ग्लाइसिराइजिक एसिड एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स में लिक्विडिन एंड आइसोलिक्विडिन, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नाउ कम्स टू द दिस इज द केमिकल कंपोजिशन। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसरीन एंड ग्लाइसिराइजिन एंड ग्लाइसिराइजिक एसिड। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड में लिक्विडिन एंड आइसोलिक्विडिन, जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट, केमिकल टेस्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ड्रग ले ली, या तो उसका सेक्शन फॉर्म में लिया, ये ड्रग है, मे बी सेक्शन इसका ले लिया, ड्रग का सेक्शन कटिंग करके, ट्रांसफर सेक्शन कट करके, या फिर उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया। अब उसमें एडिशन करी, अब हमने किस चीज की एडिशन करेंगे? इसमें हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर इट विल इम्पार्ट, ये क्या इम्पार्ट करेगा? येलोइश
ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन कलर इम्पार्ट किया। ये किसके कारण, आप जो येलोइश ब्राउन कलर देख रहे हैं ये इम्पार्ट कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड दैट इज लिक्यूरिटिन। इस लिक्यूरिटिन के कारण रिस्पॉन्सिबल है इसलिए येलोइश ब्राउन कलर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, ये पाउडर ड्रग है। इसमें अगर हम वाटर की एडिशन करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह की स्टेबल फॉर्म में ही रहता है। उसको शेक करो, वाटर की एडिशन करी, उसको शेक किया तो वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेपोनिन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आर यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिकोरिस? तो यूज में ये किसकी तरह आपको बताया था कि जब हम इसको अपने टंग पे रखते हैं तो खांसी वगैरह आ रही होती है तो खांसी को बहुत ही रिलीफ मिलता है कफ से, तो ये एक्सपेक्टोरेंट, ये बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। देन एक्सपेक्टोरेंट के बाद ये क्या है, बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया था इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट में बहुत मीठा होता है, तो ये स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट। उसके बाद अल्सर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो ऑल्सो एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। इसमें ग्लाइसिराइजा प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइसिराइजा अगर अमोनिएटेड कर दिया जाए, अमोनिया इसके साथ ऐड किया जाए तो सुक्रोज से भी 50 टाइम्स मोर स्वीटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है मोर देन सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठे की, तब इसको अमोनिएटेड ग्लाइसिराइजा को यूज़ किया जाता है। और जब बहुत अनडिजायरेबल सा फ्लेवर हो तब भी इसको मास्क करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ डीमल्सेंट। डीमल्सेंट मतलब कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर सूदनिंग इफेक्ट या फिर प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिकोरिस, वन ऑफ द मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स। अब हम नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिसलेनियस ड्रग दैट इज गार्लिक। गार्लिक की बात करें तो गार्लिक होता है आपके घर में डेली यूज होता है, मोस्टली सब्जी बनाते हैं तो उसमें गार्लिक यूज होता है। इसको लहसुन कहा जाता है, लहसुन भी कहा जाता है, डिपेंड करता है एरिया वाइज इसका नाम बुलाया जाता है। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, लहसुन भी कहा जाता है, लहसुन भी कह देते हैं, लहसुन, लहसुन एंड एलियम, लहसुन, लहसुन एंड इसको एलियम भी कहा जाता है। सो दीज आर द सिनोनिम्स। इसको लहसुन, लहसुन या लहसुन, लहसुन भी कहते हैं और एलियम भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, ये एक तरह के बल्ब होते हैं। बल्ब क्या होता है, आपने देखा होगा लहसुन का कभी किस तरह से दिखता है लहसुन, तो ये थोड़ा इस टाइप का होता है, स्वोलन सा होता है इस टाइप से। इसके अंदर इस तरह के बल्ब्स होते हैं और नीचे इस तरह से रूट्स बनी होती है, इस टाइप का होता है लहसुन, आपने देखा होगा। तो ये जो होते हैं अलग अलग, ये क्या होती हैं, ये बल्ब्स होते हैं। बल्ब्स क्या होती हैं, जो रूट्स होती हैं, रूट्स के ऊपर जो स्वोलन स्टेम होता है उसको कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ बल्ब्स ऑफ प्लांट, इट कंसिस्ट ऑफ bulbs of plant known as Allium sativum, Allium sativum
belongs to the family Liliaceae. Liliaceae फैमिली से बिलोंग करता है. Now come to the morphology. अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं? घरों में आपने देखा होगा, सब्जी बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं. तो ये किस टाइप के होते हैं? ये वाइट टू पिंकिश कलर का होता है. इसकी ऑर्डर कैसी होती है? कैरेक्टरिस्टिक. इसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, अरोमा होता है उसमें. ठीक है, तो पता चल जाता है कि ये लहसुन की स्मेल आ रही है, क्या ना, लहसुन का पेस्ट है, लहसुन की स्मेल आ रही है. जैसे ही लहसुन छीलते हैं, टेस्ट कैसा होता है? पंजेंट सा होता है, थोड़ा तीखा होता है. साइज अप्रॉक्सीमेट इसका 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कंपोजिशन. केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बो. इसमें क्या होता है कंपोजिशन? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, म्यूसिलेज, वोलाटाइल ऑयल. अब वो वोलाटाइल ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? वोलाटाइल ऑयल में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज एलिन. ये जो एलिन होता है ना, एलिन ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है. जिसको अगर हम हीट करते हैं या क्रश कर दिया या फिर उसको क्या किया, हीटिंग कर दी, क्रशिंग कर दी, डिस्टिलेशन कर दी, तो इसमें एक एंजाइम होता है एलिन लाइगेज. एलिन लाइगेज ये एक्टिवेट हो जाता है. इसके एक्टिवेट होने पे ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको कंपाउंड को एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है. एलिसिन, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सल्फर कंपाउंड होता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है. लेकिन जब इसको एक्टिवेट ये हो गया, कोई भी प्रोसेसिंग हुई, जैसे हीटिंग कर दी, क्रशिंग कर दी या डिस्टिलेशन कर दी, तो ये क्या बन जाता है? ये एलिन लाइगेज एक्टिवेट हो जाता है ये एंजाइम और एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है. ये एलिसिन होता क्या है बेसिकली? ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो कि वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसल्फाइड के अंदर, जिसकी बड़ी ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है. और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? डाई अलाइल डाइसल्फाइड, डाई अलाइल डाइसल्फाइड, डाई अलाइल डाइसल्फाइड प्रेजेंट होता है इसमें, एंड अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्रेजेंट होता है. सो ये तो हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन. उसके बाद नाउ कम टू द यूजेस, कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है. यूजेस की बात करें इसकी, तो इसको ये कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करता है. कार्मिनेटिव मीन्स टू एक्सपेल द गैस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, उसके लिए यूजफुल होता है. मैंने आपको बताया ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज किया जाता है. बहुत है जो एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशन बनाता है उसमें इसको यूज किया जाता है. सो इट एक्ट एज अ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, इट एक्ट एज अ कार्मिनेटिव, इट एक्ट एज अ एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है. उसके बाद जो डिहाइड्रेटेड गार्लिक होता है, डी मतलब कि रिमूवल, हाइड्रेटेड मतलब कि वाटर, वाटर की रिमूव करके जो सूखा हुआ होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. जब बीपी राइज कर देता है तब उसको इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, सूखी हुई गार्लिक, सूखी हुई लहसुन को. उसके बाद ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ता हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है. सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए. अब इसमें ये जो एलिसिन प्रेजेंट है, ये एलिसिन की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. इट एक्ट एज अ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है
एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मीन्स जो बैक्टीरिया होता है उसको स्टॉप करना या उसके एक्शन को रिड्यूस कर देना, ये काम आता है। और आपको पता है ये मसाले के तौर पे जब हम घर में जो खाना बनाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं, तो उसमें एज ए स्पाइसेस की तरह भी यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन, जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गार्लिक। हमने पढ़ा आज लिकोरिस के बारे में और गार्लिक के बारे में, दो ड्रग्स के बारे में। गार्लिक में इसका जो सिनोनिम है दैट इज लहसुन, लहसुन, लहसुन और एलियम कहा जाता है। ये एक तरह के बल्ब्स होते हैं, जो बल्ब कौन से प्लांट के होते हैं, एलियम सटाइवम के होते हैं। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी। मॉर्फोलॉजिकल आपको पता है लहसुन कैसी होती है, वाइट टू पिंकिश कलर की होती है। बड़ी एक की स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, इसका अरोमा होती है बहुत अच्छी इसमें। और इसका टेस्ट कैसा आता है, पंजेंट, तीखा टेस्ट होता है। साइज इसका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड म्यूसिलेज। इसमें जो वोलाटाइल ऑयल होता है वो क्या कंपोजिशन रखता है, उसमें एलिन होता है। आपको कहते हैं ना जब हम उसका जूस निकालते हैं आंखों में पानी आता है, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेनली सल्फर प्रेजेंट होता है। वाटर सोल्यूबल सल्फर कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, वैसे तो ये वाटर सोल्यूबल सल्फर कंपाउंड है, ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं या इसको जब भी प्याज काटते हैं, ठीक है, या डिस्टिलेशन कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसमें एक एंजाइम होता है एलिन लाइगेज, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने से वो किस में कन्वर्ट होता है, जो एलिन होता है उसको एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये एलिसिन क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, जो कि वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीसल्फाइड में। और बड़ी ही गंदी सी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी। और इसमें डाई अलाइल डाइसल्फाइड प्रेजेंट होता है एंड इसमें डाइप्रोपाइल अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्रेजेंट होता है। सो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन थी। यूजेस में इट एक्ट एज अ कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट और डिहाइड्रेटेड जो गार्लिक होता है, सूखा हुआ जो लहसुन होता है, वो जो ब्लड प्रेशर है उसको जो जिनका हाई हो रहा है उसको लोअर करने में हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लोअरिंग में हेल्पफुल होता है। ये एलिसिन प्रेजेंट होता है जो कि जिसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया को कम करने के लिए, उसकी ग्रोथ को या फिर उसको रिड्यूस और स्टॉप करने के लिए। और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ये हमने दो मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, लिकोरिस और गार्लिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ड्रग्स के साथ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।